हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 17 द हैप्पी मैन। ये लास्ट चैप्टर है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस का, जो कि बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। सो लेट्स डिस्कस इट। इन द फर्स्ट स्लाइड वो कहते हैं कि चैप्टर 17 ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्ट्रैंड रसल इज टाइटल्ड द हैप्पी मैन। इन दिस चैप्टर रसल डिस्कसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रूली हैप्पी पर्सन एंड हाउ टू अचीव हैप्पीनेस इन लाइफ। तो डिस्कस करता है रसल जो है वो इस चैप्टर के अंदर कि एक सच सच में जो हैप्पी पर्सन होता है, ट्रूली हैप्पी पर्सन, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को कैसे अचीव कर सकता है। ही आर्ग्यूज दैट हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी परस्यूड डायरेक्टली, बट रादर इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ लिविंग अ फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ। वो यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करता है कि हैप्पीनेस ऐसा नहीं होता कि कोई आपको प्लेट में रख के दे देता है कि आपको हैप्पीनेस चाहिए, ये ले आपके लिए हैप्पीनेस आ गई है, यू ऑर्डर हैप्पीनेस एंड यू गेट इट। इट्स नॉट द थिंग जो कि होगी आपकी लाइफ में। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मीनिंगफुल लाइफ जीनी पड़ेगी टू गेट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। वो ये कहने की कोशिश करता है इस पूरे चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट वो बात करता है, Russell begins the chapter by stating that the happy man is the man who lives objectively, who has free affections and wide interests, who secures his happiness through these interests and affections and through the fact that they in turn make him an object of interest and affections to many others। वो क्या कहता है कि एक हैप्पी पर्सन वो होता है जो ऑब्जेक्टिवली रहता है, ज़िंदगी गुजारता है, उसकी फ्री अफेक्शंस और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं और वो इनके थ्रू अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो हैप्पीनेस हासिल करने की कोशिश करता है और सिर्फ खुद नहीं बल्कि लोगों के लिए भी वो हैप्पीनेस क्रिएट करता है थ्रू इन सब चीज़ों के। इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन हु इज़ हैप्पी इज समवन हु हैज़ अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट्स एंड पैशंस एंड हु इज़ एबल टू कनेक्ट विद अदर्स थ्रू दीज शेयर्ड इंटरेस्ट। सादा अल्फाज में अगर हम बयान करें तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक हैप्पी पर्सन वो होता है जिसके ब्रॉड जिसके इंटरेस्ट और पैशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो उन इंटरेस्ट और पैशंस के ज़रिए उनको शेयर करते हुए दूसरों के साथ कनेक्ट करता है और उनको भी हैप्पी फील करवाता है। नेक्स्ट वो बात करता है, he goes on to explain that the happy man is the man who does not suffer from either too much or too little tension। कि एक हैप्पी पर्सन वो नहीं होता जिसको दोनों एक्सट्रीम पे ज़िंदगी गुजारता है, या तो वो बहुत खुश रहता है या वो बहुत सैड रहता है। ना वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस सफ़र करता है ना बहुत ज़्यादा टेंशन, बल्कि वो बैलेंस ज़िंदगी गुजारता है। This means that a person who is happy is someone who is able to find a balance। Obviously एक बैलेंस लाइफ में होगा तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। Between excitement and relaxation and who is not constantly stressed or bored। कि वो ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता अपनी लाइफ के अंदर और ज़्यादा बोर भी नहीं होता। Sometimes he feel bad, sometimes he feel stressed। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हर वक्त एक सेम लेवल पे फील करता है चीज़ों को, बल्कि उसकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स और वो इस चीज़ों को बैलेंस करके चलता है। नेक्स्ट वो बात करता है, रसल ऑल्सो emphasizes the importance of having a sense of purpose in life। वो इसके ऊपर बहुत पूरे उसने बुक के थ्रू पूरी बुक में उसने ये कहा है कि आपको पर्पसफुल लाइफ जीनी चाहिए। सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी हैप्पीनेस में। स्टेटिंग दैट द हैप्पी मैन इज द मैन हु हैज़ अ हॉबी। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन लाइन है उसके अंदर कि जिसकी लाइफ में कोई हॉबी होती है वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाता है। By having a hobby or interest that one is passionate about, a person is able to find meaning and purpose in their life, which can lead to a sense of fulfillment and happiness। कि अगर आपके पास कोई हॉबी है ना तो वो चीज़ आपको इतना मोटिवेट और पैशनेट रखती है लाइफ के अंदर कि आप बहुत ज़्यादा पर्पसफुल और मीनिंगफुल चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ जो है ना वो फुलफिल नज़र आती है और आपको उस वजह से हैप्पी जो है ना वो रहना अच्छा लगता है लाइफ के अंदर। नेक्स्ट वो बात करता है, another key aspect of happiness that Russell highlights is the importance of relationships and social connections। Obviously आप अगर ज़िंदगी में अकेले रह रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस कभी नहीं आ सकती। वो एक एलिमेंट हैप्पीनेस का कभी भी नहीं आएगा अगर आप खुद की ज़िंदगी अकेले गुजारना चाहते हैं। यू नीड relationships, you need social connections। He writes the happy man is the man who has close friendships एंड हैज़ प्रोजेक्ट्स फॉर विच ही इज़ इंटरेस्टेड एंड वर्किंग। कि एक बंदा एक ज़िंदगी के अंदर फुलफिलमेंट फील करने वाला और एक हैप्पी बंदा, उसके पास हमेशा फ्रेंडशिप्स होती हैं, क्लोज फ्रेंडशिप्स होती हैं और उसके पास ऐसी ज़िंदगी में ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, पर्पस होते हैं ऐसी लाइफ में जिनके ऊपर वो काम करता है और उसको उस काम करने में इंटरेस्ट होता है और वो फील अच्छा करता है वो काम करने के बाद। अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ नहीं है तो आप उस चीज़ को कभी भी
आप अपनी लाइफ में जो है ना वो फुलफिलमेंट फील नहीं कर सकते कि अगर आप बस आपने एक काम कर लिया और अब आप बैठे हुए हो, यू हैव नथिंग टू डू, तो वो फील नहीं आएगा आपको लाइफ में। किक जब तक नहीं होगा आपको जो है ना वो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा नहीं आएगा। Having close relationships with others and working towards shared goals can provide a sense of belonging and fulfillment। कि अगर आपकी कुछ अच्छे रिलेशंस हैं लाइफ में और अगर आप सब मिल के उन रिलेशंस के साथ आप मिल के अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी जो है ना वो लाइफ मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू फील दैट यू कैन वर्क एज अ फिलंथ्रोपिस्ट, तो आपकी कुछ साथ में कम्युनिटी मिलती है और एज अ कम्युनिटी आप लोगों की हेल्प करते हैं, तो ये चीज़ इतनी फुलफिलिंग है कि आप ज़िंदगी में कोई और अगर आपका कोई और हॉबी नहीं है, यू डोंट पेंट, यू डोंट डांस, यू डोंट सिंग, आपका यही एक हॉबी है, यू अडॉप्टेड फिलंथ्रोपिस्ट एज अ हॉबी, तो आपकी लाइफ इतनी फुलफिलिंग हो जाएगी कि आपको किसी और चीज़ के लिए ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि मैं और क्या इंटरेस्ट या हॉबी रखूँ अपने लिए। नेक्स्ट वो बात करता है कि overall, Russell's message in this chapter is that true happiness is not something that can be pursued directly, but rather it is a byproduct of living a fulfilling and meaningful life, जैसे उसने पहले बात की है, by cultivating a broad range of interests and passions, finding a balance between excitement and relaxation। कि हमें बैलेंस करके लाइफ को चलना है। जब भी हम एक्सट्रीम पे जाएंगे हमारी लाइफ के अंदर डाउनफॉल आएगा। जब हम एक्सट्रीम्स पे नहीं रहेंगे बल्कि बैलेंस करके चलेंगे तो ज़िंदगी बहुत फुलफिलिंग और हैप्पी महसूस होगी। Having a sense of purpose and building strong relationships with others, one can achieve a state of happiness and contentment। आप इसमें भी देखो हर चीज़ में इसका बैलेंस है, वो हर चीज़ अच्छे तरीके से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बहुत ज़िंदगी में खुश है, उसके पास हॉबीज़ है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, कहीं ना कुछ लैक अगर होता है तो उस चीज़ को फुलफिल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और यही हमें एक हैप्पी लाइफ की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट वो बात करता है द हैप्पी मैन इज द मैन हु लिव्स ऑब्जेक्टिवली, हु हैज़ फ्री अफेक्शंस एंड वाइड इंटरेस्ट, who secures his happiness through these interests and affections and through the fact that they in turn make him an object of interest and affection to many others। कि वो खुद ना सिर्फ वो खुद ऐसी चीज़ें करता है जो उसको खुश रखती हैं, बल्कि वो उन चीज़ों में लोगों को भी पार्टिसिपेट करवाता है और उनकी खुशी का भी बाइस बनता है। ये इसके अंदर ये कहने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट ये कुछ कोटेशंस हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं यहाँ 2 सेकंड के लिए रुकती हूँ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मुझे लगता है अभी तक आपने ले लिया होगा। सो हम आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू enjoy the video. If you do, please like and subscribe the channel.